अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। आप देख रहे हैं किसान ऑनलाइन और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सेल पॉइंट पर जिसका नाम है टारगेट। और टारगेट अपने ज़िम्मेदारों के लिए बहुत सी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया और आजकल धान का सीज़न जो है वो अरूज के ऊपर है और धान की फी मन पैदावार जो है वो 150 प्लस कैसे ली जा सकती है। आज हम टारगेट के एक्सपर्ट से यही जानेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। आइए हम अहमद साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अहमद भाई हमारे साथ और टारगेट के सेल पॉइंट से। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है जी और मैंने BS ऑनर एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से करने के बाद हम टारगेट यहाँ पे एज ए टेरिटरी मैनेजर कसूर का एरिया मेरे पास है। ज़बरदस्त सर, धान का सीज़न चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल। तो धान के लिए टारगेट की कौन कौन सी प्रोडक्ट है जिससे हम अपनी पैदावार जो है 150 प्लस पे ले जा सकते हैं, और कौन कौन से टारगेट के सीड हैं धान के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिए सर। ये इसके लिए टारगेट ने बहुत अच्छे पिछले 2 साल से जो हाइब्रिड सुपरी के नाम से कमाल 303 का आपने नाम सुना होगा, ठीक है जी। तो वो खुशकिस्मती थी हमारी कि वो टारगेट ने ही इसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा कसूर में कमाल 303 जो सुपरी है उसको डेवलप, ठीक है जी। एक तो मैं आपको ये बता दूँ, हमारी पूरी टीम इसमें कोऑपरेटिव थी। उन्होंने हमारे जितने अच्छे सीड हैं, चाहे वो हाइब्रिड कोर्स वैरायटी कमाल 301 हो या कमाल 303 और या कमाल 304, इस साल हमने हाइब्रिड जो लास्ट ईयर हमने उसके ट्रायल लगवाए थे वो भी हमारा जो है ना इस साल हमने चंद बैग जो दिए हैं कमाल 304 हाइब्रिड सुपर के नाम, वो भी हमारी सीड की अच्छी वैरायटीज़ जो है ना टारगेट फ्रेंचाइजी जो प्लेटफॉर्म है ये हमें दे रहा है और इससे हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो कमाल 301 पहले हम उसकी बात करते हैं, वो हाइब्रिड हमारा कोर्स वैरायटी है मोटा, जो इस एरिए में हमारा कसूर पूरी टेरिटरी में काफ़ी लगता है। बहुत ज़्यादा आप समझ लें तादाद में अगर हम इसको 60% तक, अगर 100% हमारी यहाँ पे राइस इस दफ़ा लग रहा है तो 60% हमारी जो कोर्स वैरायटी मोटा हाइब्रिड वो यहाँ पे लग रहा है। बाकी फिर आ जाते हैं उसमें सुपरी, हाइब्रिड सुपरी ने कुछ जगह ली इस साल, और कुछ जो हमारी देसी वही सुपरी चल रही है वो आ जाती हैं, और कुछ 1509 और बाकी जो वैरायटीज़ आ जाती हैं। जो कमाल 301 हमारी कोर्स वैरायटी है, इसका पोटेंशियल हमारा समझ लें कि पिछले चंद सालों से बहुत अच्छी वैरायटी 100 प्लस 100 मन से ऊपर जाने के लिए आ रही है। जो डाटा हमारे पास मौजूद है, जिन जिन फार्मर्स को हमने लगवाया है वहाँ पे हमने बाकायदा फील्ड डेज किए हैं, वहाँ पे हमने बाकायदा मीटिंग्स की हैं, और वहाँ पे तब जितने हमारे फार्मर्स हैं उनका समझ लें कि 115 मन, 120 मन, 110 मन, यानी कि उनकी एवरेज पैदावार जो आई, जो अच्छे फार्मर्स है, बड़े फार्मर्स से ग्रोवर हमारे, ठीक है जी। और 2-3 इसकी सीड की हमारी खसूसियात हैं जो कमाल 301 है टारगेट के प्लेटफॉर्म से जो हमने दिया है, उसमें सबसे बड़ी एक इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये एक तो कद इतना ज़्यादा नहीं करता, हाइट इसकी जो है ना नॉर्मल रहती है, ठीक है जी, जिसकी वजह से ये गिरता नहीं है। और दूसरे नंबर पे इसने 80 से 100 दिन के अंदर अंदर इसने पक के तैयार हो जाना है। यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि हमारी फ़ौरन धान के बाद जो बड़ी नेक्स्ट क्रॉप आनी है, फसल आनी है, वो आ जानी है आलू की। तो ज़िम्मेदार को इस बात की बड़ी टेंशन होती है कि मेरे जो आलू की फसल है जल्द से जल्द लग जाए, मैं इसको जल्द से जल्द काश्त करूँ। तो ये सबसे बड़ा मसला था। जो बाकी वैरायटीज़ हैं वो जा रही हैं जी 4 माह के अंदर पक रही हैं, कोई 125 दिन में, 130 दिन पे, लेकिन उसके बावजूद उसका मॉइस्चर जो होता है, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी पूरा नहीं आता, समझ लें बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, जिससे जो हमारे समझ लें मिडल मैन होता है जो परचेज़ करता है वो इसको इतना लाइक नहीं करता। लेकिन जो हमारी कमाल 301 वैरायटी है, ठीक है जी, तो वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी है बैग। तो वो हमने जो लास्ट ईयर उसका मॉइस्चर भी 100 दिन के अंदर अंदर बड़ा अच्छा आया और पक के सारा का सारा तैयार हो गया। और एक उसकी खसूसियत सबसे बड़ी जो थी वो मैंने आपको बताई कि इसके अंदर जो इसके ऊपर एक चाकी की बीमारी जिसको फंगस कहते हैं, ठीक है जी, वो इसके ऊपर नहीं आती। ज़बरदस्त। और 303 के बारे में जी, कमाल 303 है, वो आपने बड़ा नाम सुना है, आप भी फार्मर हैं, आपका बैकग्राउंड मुझे पता चला, आप माशाल्लाह, और डिमांड भी इसकी इस साल बहुत ज़्यादा थी। तो ये बड़ा अच्छा रहा पिछले साल जी, इसकी हमने मीटिंग वगैरह की।
जो इनके भी डाटाज हमारे पास मौजूद हैं, जिन जिन फार्मर जो ग्रोवर्स ने लगाए हैं। कमाल 303 एक तो हाइब्रिड सुपरी के नाम से ये फेमस हुआ, ठीक है जी। और इसकी डिमांड लास्ट ईयर जितना भी हमने लगवाया वो ज़बरदस्ती कह लें कि हमने ज़मीन फार्मर्स को लगवाया, जितने हमारे ग्रोवर्स थे। लेकिन इस साल हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारी चूँकि कंपनी के पास इंपोर्ट कम थी थोड़ी सी, तो उस हवाले से हमारी डिमांड कसूर के अंदर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है जी। तो उस वैरायटी की 2-3 मैं आपको खसूसियात बता दूं। जो लास्ट ईयर उसकी जो एवरेज पैदावार आई है वो मिनिमम 80 मन, ठीक है जी, और 110 मन तक जो है ना वो आई। तो उसमें फार्मर को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, जो 1 एकड़ से 40-45 मन जो देसी सुपरी है, ठीक है जी, उससे सरदर्दी वो उनकी ख़त्म हो गई। और दूसरा उसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी हाइब्रिड सुपरी का जो रेट था 300 रुपये दूसरी सुपरी से ऊपर था, क्यों? चूँकि इसका चावल ज़्यादा शाइन वाला और ज़्यादा चमकदार, ठीक है जी, देखने में क्वालिटी वाइज बेहतर था। फार्मर को क्या सजेशन करेंगे सर, 301 लगाए या 303 लगाए? देखिए अभी तो हमारे पास 303 जो है वो तो समझ लें कि एंड हो गया, कंपनी के पास भी और हमारे अगर अवेलेबल होता 303 अवेलेबल होता, फिर इन दोनों में से आप कौन सा सजेशन कर सकते हैं? फिर तो डेफिनेटली हम हाइब्रिड 303 जो है ना हाइब्रिड सुपरी की तरफ हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादा हमारा यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि 60% जो हमारा ग्रोवर है वो 301 जो हमारा हाइब्रिड मोटा है ना वो भी काफ़ी लगा है, जो मोटा ही लगाते हैं। प्रॉब्लम था कि ये पक के दूसरे हाइब्रिड मोटे लेट तैयार होते हैं, लेकिन ऐसी वैरायटी आनी चाहिए जो कम अज़ कम 20-25 दिन पहले पक के तैयार हो जाए। अब सर मैं एज ए फार्मर मैं आपसे बीज ले गया हूँ, 303 ले गया हूँ या 301 ले गया हूँ, जी। अब मैंने उसकी पनीरी को कैसे काश्त करूँ और कितने दिन के अंदर पनीरी को मुंतकिल करूँ? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये इसके 2 तरीके हैं। एक होता है कि इसको आप जिसको हम कहते हैं अंगूरी मारना, और अच्छा तरीका इस वक्त हम यही है। और एक है कि आप सीधा जो खुश्क बीज होता है इसको इसी तरह ही ज़मीन तैयार करके छटा दे दें और उसके ऊपर जो है ना वो मली शली रूड़ी शूड़ी जो आप डालते हैं, आम अल्फाज में से कहते हैं, तो वो आप डाल दें और उसके बाद आप पानी लगा दें। लेकिन जो ये अंगूरी मारने वाला तरीका है इस टेम्परेचर पे जो अभी 42 डिग्री से ऊपर जा रहा है, हाइब्रिड सीड जो है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है, इसको ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, जो हमारा मुशाहदा है, ठीक है। तो इसको आप अंगूरी मारने का मतलब है जब आपने बिजाई करनी है रात को इसको भिगो दें पानी के अंदर डाल के, 12 घंटे तक इसको भिगो के रखें, उसके बाद इसको निकाल लें और किसी छाँव वाली जगह पे इसको आप बिछा दें, ठीक है जी। जैसे ये हल्की सी अंगूरी नक्का मारना वो मारे, आप सेकंड टाइम जब धूप टेम्परेचर कम हो जाए उस वक़्त ज़मीन की तैयारी करके आप इसको छटा दें, छटा दे के ऊपर आप मली शली या जिसको आप रूड़ी शूड़ी कहते हैं वो अच्छे तरीके से पुरानी हो, ठीक है जी, पुरानी होनी चाहिए जो रूढ़ी होती है, ताकि उसका भी समझ लें टेम्परेचर उसका भी असर जो है ना ज़्यादा होता है, वो इस बीज को डैमेज कर सकता है। ज़्यादा ना डालें, नॉर्मल के बीज हल्का सा हमारा जो है ना छुप जाए, ठीक है जी, तो वो डाल के आप इसको पानी लगा दें। तो इस तरीके से हमने उसके बाद सर पनीरी को क्या जिंक, सल्फर या पोटाश या जहर वगैरह कोई चीज़ डालनी चाहिए? बिल्कुल डालना है। ये देखें पनीरी को, इसका जो टाइम है हाइब्रिड का, इसकी जो नर्सरी है जिसको हम पनीरी कहते हैं, इसका टाइम होता है कि आपने इसको 25 से 30 दिन के अंदर अंदर तैयार करके मुंतकिल कर। उसकी 1-2 वजूहात हैं कि हाइब्रिड जिस सीड के साथ लग जाता है उसका समझ लें उस दिन से टाइम शुरू हो जाता है जब आपने इसको ज़मीन के अंदर छटा दे दिया, उसके बाद इसका एक लाइफ टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है कि इतने दिन में इसने जवान होना है, इतने दिन में इसने पक के तैयार हो जाना है, ठीक है जी। अब वो आप टाइम ज़ाया कर लें पनीरी के अंदर, वो टाइम ज़ाया कर लें उसको बड़ा करने के अंदर, ठीक है जी। लेकिन जितना जल्दी आप पनीरी को शिफ्ट करेंगे, एक जो रिसर्च के मुताबिक जो जिस गोरे ने ज़्यादा पैदावार ली 200 मन 250 मन तक, उसने 18 दिन के अंदर पनीरी को मुंतकिल किया, ज़बरदस्त 18 दिन के अंदर, ठीक है जी। 18 दिन के अंदर पनीरी को उसने तैयार करके मुंतकिल कर दिया। उसकी एवरेज पैदावार समझ लें कि 200 मन तक जो है ना हो गई। ज़मीन एक ज़िंदा चीज़ है, इसका मैदा ख़राब होने की वजह से खुराक पौधा भी ऐसा ऐसा उठाता है, तो हम कहते हैं कि इसको आप 25 दिन के अंदर 25 से 30 दिन के अंदर अंदर मुंतकिल कर दें।
तो सर पनीरी तैयार होगी, हमने 25 दिन के अंदर मुंतकिल करनी है, तो अब फड का तरीका और उसके अंदर खादों का तनासब कैसा होना चाहिए? जो हमारी एग्रीकल्चर रेकमेंड करती है वो ये है कि आप इसको DAP ज़मीन की तैयारी के अंदर 1 बैग और SOP का 1 बैग जो है ना ज़मीन की तैयारी के अंदर आप इसको डालें, ठीक है जी। और उसके बाद इसका मुकम्मल जो प्लान है वो टारगेट ने हमें जो दिया हुआ है वो ये है कि हम पनीरी जैसे शिफ्ट करते हैं 24 घंटों के अंदर अंदर आपने इसको फोर्क, हमारा एक जहर है जो विडिसाइड है फोर्क के नाम से, वो आप इसको छिड़काव करें, जिसको हम रफट कहते हैं, बोतल के अंदर वो दवाई हमारी डाल के तो उसको आप छिड़काव कर दें। और पानी कम से कम 8 से 10 दिन तक पानी आपने 2 इंच तक, 1.5 से 2 इंच तक आपने खड़ा करना है, ताकि किसी भी जगह से कोई जो है ना ज़मीन को हवा ना लगे और दवाई सारी की सारी फैल के ऊपर तय बना ले, ठीक है जी। आम तौर पे ज़मींदार समझते हैं कि हमने अब दवाई डाल ली तो पानी खड़ा करने का क्या फ़ायदा। एक तो उसका फ़ायदा ये है कि पानी के साथ छिड़काव जब हम करते हैं तो दवाई आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, जैसे ही उसने फैलना ऊपर लेयर बनानी है और जैसे ही नीचे से गंद ने निकलना है उसको उसने ऊपर से स्प्रेस करना है, ठीक है जी। इस वजह से इतना टाइम चाहिए, कम से कम 8 से 10 दिन आप पानी खड़ा करें, ताकि जो भी जड़ी कम से कम चौड़ा नफीला पत्ता जो भी जड़ी बूटियाँ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेस हो जाए। अगर इस तरह से हमने ये दवाई को छिड़काव करके और पानी खड़ा किया तो ये पहला मामला स्टेप हमारा यहाँ पे हल हो जाता है। और दूसरा, जैसे ही हमने खुराक इसको डालने का जो तरीका होता है हाइब्रिड को, वो भी आपने 30 दिन के अंदर अंदर 30 से 35 दिन के अंदर अंदर इसको खुराक को पूरा करना होता है। कितनी बोरी यूरिया डालें? सर इसको 2 से 2.5 बोरियाँ जो हम रेकमेंड करते हैं आप यूरिया डालें, ठीक है जी। और इसके साथ इसको जिंक जो है 33% जिंक आप टारगेट जिंक के नाम पे वो जो है ना इसको आप डालें अर्ली, वो चाहे आप फर्स्ट यूरिया के साथ उसको एप्लीकेट कर दें, एप्लीकेशन उसकी बहुत ज़रूरी है। और 20 से 25 दिन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा मूंजी के ऊपर जो है ना मसला आता है, वो आता है कि इसको तने की सुंडी जो तने को कट करती है और जो वाइट जो हमारे यहाँ सिट्टे निकलते हैं, मुंजरें जिसको कहते हैं, वो निकलती हैं। तो 20-25 दिन के ऊपर हमारी थंडर एक्स्ट्रा जो है ना, ये ब्रांड बना हुआ थंडर एक्स्ट्रा, तो ये इसको आप एप्लीकेशन कम से कम 20-25 दिन के ऊपर आप इसको करते हैं। चूँकि मौसम बदल रहा है, इसके पहले 30-35 दिन पे हम पहले एप्लीकेशन करवाते थे, लेकिन ये अब जिस तरह का टेम्परेचर है इसमें ये ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो आप अगर इसको जल्दी एप्लीकेशन करेंगे, इसका छटा करना है, इसका छटा करें, ठीक है। थंडर एक्स्ट्रा डबल जो है ना इसके अंदर अब ज़हर कर दिए हैं, पहले हमारे पास एक ही थी, लेकिन इस साल हमने थंडर एक्स्ट्रा के नाम पे इसके अंदर 2 ज़हरें हैं, ठीक है जी। एक थंडर एक्स्ट्रा इसका आपने छटा करना है। इसकी प्राइस क्या सर? सर ये इसकी FRP है 2150 रुपये। 2150 रुपये जी जी। और FRP भी है। और हमारी प्रोडक्ट्स आपको पता है FRP सेल होती हैं, लेकिन ये 0.4% के साथ बहुत अच्छी एक ग्रुप के पास है, ठीक है। उनकी 0.2% है, हमारी 0.4% है, जो एक्टिव जहर है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। और दूसरा थायोटॉक्सिन 0.2%, ये तेले वगैरह के ऊपर भी कंट्रोल करता है। और इसने तने की सुंडी और पतल पेड़ के ऊपर भी इसका थोड़ा बहुत जो है ना असर देखने में अच्छा आया रिजल्ट इसका। तो ये सर मिलेगी कितने की FRP पे? जी जी, FRP के ऊपर ही ये हमारी ज़्यादा। हाँ जी। क्वेश्चन सर ये भी होता है कि एज ए मैं किसान आपके पास आया हूँ तो मुझे पता नहीं था रेट का, तो हमें ये चीज़ कोई कितने की मिल रही है, क्या वो वाकई इसी प्राइस में? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये क्या पता है कि हमें दुकानदार ज़्यादा पैसे लगा रहे हो। अक्सर ज़मींदार का ये सवाल होता है कि हम किसके पास जाएँ, समझ नहीं आ रही होती कि हम किधर जाएँ। बिल्कुल आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा वैलिड है। हमारा जो किसान है वो आमतौर पर इन चीज़ों के ऊपर इतना गौर नहीं करता, अनपढ़ ज़्यादा है। तो टारगेट के प्लेटफॉर्म से हम जो हमारी FRP है ना, इसके ऊपर सेल करना हमने तो सख्ती से मना किया हुआ है, और एक्शन भी कंपनी लेती है। हमारी जो फ्रेंचाइजी है इसकी डीलरशिप भी कैंसिल कर देती है। तो किसान को चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट हैं जितने भी, इसके ऊपर FRP हमारी मेंशन होती है, देखते हैं, ठीक है जी। थंडर एक्स्ट्रा के ऊपर भी FRP मेंशन है, और ये तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर FRP मेंशन है। तो हमारी भी कोशिश है, हमने अपने डीलर्स को भी बताया, और जितने भी हमारे डीलर्स हैं सारे माशाल्लाह वो इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि FRP से ऊपर जो है ना, वो ऐसा जो अच्छा ज़िम्मेदार है उसको डिस्काउंट ज़रूर देते हैं, लेकिन FRP से ऊपर सेल जो है वो नहीं करते। अब इसके ऊपर स्प्रे भी करनी है?
इसके ऊपर देखें ज़्यादा जो स्प्रे होते हैं वो एक तो वीडीसाइड का होता है जो हमारे पास मौजूद है, तो इरेडिकेट ब्रांड हमारा, ये तमाम चौड़ा नुकीला पट्टा घासनुमा, ठीक है जी। लेकिन इसका स्प्रे करने का एक टाइम होता है, ठीक है। फार्मर उस वक्त स्प्रे करता है जड़ी बूटियों का जब जड़ी बूटी नज़र आ जाती है, तो नज़र तब जाके आती है जब 40 से 45 दिन की क्रॉप हो जाती है, उतनी क्रॉप होती है और उतनी जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो कोई भी जड़ी बूटी मार स्प्रे इतनी बड़ी जड़ी बूटी के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है। ये 3 से 4 इंच की जड़ी बूटी जो होती है ना, वहाँ पे जिसको हम नॉर्मली कहते हैं 2 से 3 पत्ते की स्टेज, ठीक है जी। 3 पत्ते तक जो है ना, जितनी भी जड़ी बूटी मार स्प्रे होती है ये उसके ऊपर रजिस्टर्ड होती है। वो तो बहुत छोटी जड़ी बूटी होती है, पानी के अंदर होती है, और पानी से जैसे ही बाहर निकलें, ठीक है जी, पानी से जैसे ही बाहर निकल आए 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपने इसको स्प्रे को। पानी कितने दिन तक खड़ा करना चाहिए इसमें? सर ज़्यादा मैंने आपको बताया कि पहले जो 8 से 10 दिन जो है ना, वो तो आपको खड़ा करना पड़ेगा, जो आपने इसके ऊपर 24 घंटे के अंदर वाली जो है ना आपने रफट की दवाई जड़ी बूटी के लिए। इसके बाद आप इसको एक तरतीब के साथ दूसरे दिन तीसरे दिन, क्योंकि ये वाटर लविंग क्रॉप है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए बनिस्बत दूसरी क्रॉप। 8-10 दिन के बाद सर हम खुश्क कर सकते हैं पानी को? 8-10 दिन के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है जी, कि आप जैसे डेली पानी लगाने की बजाय आप तीसरे दिन चौथे दिन पानी इसको लगा सकते हैं। पानी खड़ा रहे, 2 इंच के बजाय अगर 1 इंच पे आ गया तो कोई मसला नहीं, उसके बाद आप पानी लगाते रहे। पानी को इसको स्ट्रेस नहीं आपने, ठीक है जी। और जो कमाल 301 है, इसको तो पानी आप जितना खड़ा कर लें उतना बेहतर है, ठीक है जी। पानी की इसको कमी नहीं होनी चाहिए। ये ज़्यादा मैंने बताया हाईब्रिड सीड, जिस सीड के साथ हाईब्रिड लग जाएगा, इसको इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और जो पानी की कमी और खुराक की कमी, ये सारी की सारी चीज़ें इसको स्ट्रेस देती हैं। लिहाजा आपने इनको मेंटेन रखना है, पानी पे कमी भी नहीं आने देनी। सर मैं स्प्रे के हवाले से बात करें कि ऊपर कोई स्प्रे जिससे हमारी पैदावार में इजाफा होता है? बिल्कुल, वो हमारे पास एक्टिवॉल के नाम से बायोस्टिमुलेंट मौजूद है, तो वो, और एक हम इसके साथ मिनटॉक्स हमारी एक फंजीसाइड है। चूँकि हाइब्रिड राइस के ऊपर ख़ास तौर पे पिछले चंद सालों से हमने देखने में आया कि हमारी साइड पे भी बहुत ज़्यादा फंगस का जो है ना अटैक हो रहा है, ब्लास्ट का हो गया या दूसरी और, तो इस हवाले से हम एक्टिवॉल का और मिनटॉक्स का एक स्प्रे करवाते हैं। हमारी ब्रांड है, एक बड़ा अच्छा फंजीसाइड है, और एक्टिवॉल हमारे पास बायोस्टिमुलेंट है। लेकिन कम अज़ कम एक स्प्रे जो है ना वो आप लाजमी इसके ऊपर करें, पैदावार को बेहतर बनाने के लिए, और फंगस से जो है ना आपकी फसल महफूज रहे, इस हवाले से। ये टर्बो हमारा, ठीक है जी, टारगेट का, और ये 80% सल्फ़र है, बहुत अच्छा हमारे पास सल्फ़र है। ये समझ ले सेकेंडरी न्यूट्रेंट है, खुराकी अज्जा है। जिस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, उसी तरह सेकंड नंबर पे सल्फ़र की ज़रूरत है। धान में भी यूज़ करना चाहिए? धान में ज़्यादा पनीरी के अंदर आप थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादा अगर आप बेस्ट फिट के नाम से हमारी पोटाश है, अगर वो इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आपको इसकी धान के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं इस्तेमाल करने की। फंजीसाइड है, एक बड़ी वेल नॉन कंपनी के पास था, ठीक है जी, जो कि पोटैटो के ऊपर इसका बड़ा अच्छा जो पहला स्प्रे वो करवाते हैं। तो हमारे पास टारगेट के पास भी, हमारे पास भी ये मौजूद है, प्रोपिनैब इसके अंदर ज़हर एक्टिव है, ठीक है। और ये पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर जो है ना इसका स्प्रे हम करवाते हैं फंजीसाइड, ठीक है जी। अच्छा, ये एक्टिवॉल है। एक्टिवॉल मैंने बताया था आपके धान के ऊपर, और इसके अलावा आप हम करवाते हैं गंदम के ऊपर। गंदम के ऊपर भी हमने जो इसका स्प्रे, बड़ा अच्छे रिजल्ट आए हैं, बायोस्टिमुलेंट है और ग्रेन फिलिंग में, ठीक है जी, और बेहतर झाड़ के लिए, बेहतर पैदावार के लिए ये एक्टिवॉल है। इसके साथ हम मिनटॉक्स। धान की फसल कितने दिन की हो जाए जब एक्टिवॉल का स्प्रे करना है इसके ऊपर? सर गोप से पहले आप इसको करवाएं, यानी गोप का मतलब होता है जैसे पैनिकल निकलने से पहले, ठीक है। हमारी एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जैसे ही वो पैनिकल समझ लें कि ये आम सिस्टम शुरू हो जाता है 40 से 45 डेज के अंदर अंदर, तो उससे पहले आप इसको जो है ना इस्तेमाल कर लें, ठीक हो गया। और इसके साथ हम ये मिनटॉक्स जो है, जो मैं बता रहा था, ये दोनों, ये हमारा फंजीसाइड है। जितनी भी फंगस की बीमारियां धान के ऊपर अटैक होता है, उससे महफूज के उसके हिफाजत के लिए हमारा ये इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, मिनटॉक्स। और ये हमारा ब्रांड है जी, मार्कर, ठीक है जी।
मार्कर ये बेसिकली ह्यूमिक एसिड है। ज़मीन के अंदर अगर यहाँ पे पीएच बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से पीएच ज़्यादा हो गई है, तो ज़मीन सॉइल की परफेक्शन के लिए थोड़ा सा पीएच को नॉर्मल करने के लिए ह्यूमिक एसिड मार्कर 4 लीटर हम जो है ना जिन ज़मीनों में समझ लेंगे जिस वजह से पानी भी खड़ा होता है, खुराक की तरसील का अमल भी कम हो जाता है, ख़ास तौर पे मक्की के अंदर और पोटैटो के अंदर जो है ना, फिर हम मार्कर। और ये टाइमर हमारी फैमिली जिस वजह से टारगेट को मैं समझता हूँ कि हमारी 50 से 60% जो ब्रांडिंग को बेहतर करने के लिए जो प्रोडक्ट हमारे चल रहे हैं मार्केट के अंदर, वो टाइमर फैमिली है हमारी। टाइमर फैमिली में हमारा टाइमर सुपर आता है, टाइमर एक्स्ट्रा आता है और टाइमर सिंपल टाइमर आता है। ठीक है जी। ये एक पैराथ्राइड ग्रुप के एक जहर है बहुत पुराना, ठीक है जी, एमामेक्टिन। तो टाइमर सुपर जो है ना हमारा सुंडी वगैरह को कंट्रोल करता है, जितनी सुंडी हैं, ठीक है जी, जितनी सुंडी हैं उनके लिए ये टाइमर सुपर, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। और एक ब्रांड हमारा टाइमर एक्स्ट्रा के नाम पे भी मौजूद है। रेशम ये भी समझ लें कि हमारा ब्रांड है और बहुत अच्छी क्वालिटी का। हम इसको पहला जो स्प्रे मक्की के ऊपर शूट फ्लाई के लिए और तेले के लिए, ठीक है जी, ठीक है, उसके लिए हम इसको स्प्रे करवाते हैं। आलू के ऊपर जो तेला शेला जितना भी है उसके लिए ये इसका बड़ा अच्छा शानदार है। ये सर हमारे जितने भी हैं, ये एलिवेट हमारी लिक्विड पोटाश थी, ये एक कमी थी हमारे पास, ये भी लास्ट ईयर से हमारी टारगेट ने जो है ना दे दी। लिक्विड पोटाश जो है जहाँ पे भी जिस फसल के ऊपर फ्रूटिंग स्टेज पे या फ्लावरिंग स्टेज पे अगर आप स्प्रे करवा देंगे तो इसका बहुत ज़्यादा शानदार इसका हमारे स्प्रे के लिए, ये स्प्रे के लिए पोटाश, ये सिर्फ है फोलियर स्प्रे के लिए, फोलियर के लिए। सब्जियात के ऊपर फल वाले जितने पौधे हैं, ठीक है जी, छोटे जिसके ऊपर स्प्रे हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गई और जितने भी हैं वो उसके ऊपर हम जो है ना इसका स्प्रे करते हैं। ठीक है अहमद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, ये हम टारगेट के सेल पॉइंट के ऊपर मौजूद थे और टारगेट की बहुत सारी जिस प्रोडक्ट को अहमद भाई ने बड़ी डिटेल के साथ बयान किया। तमाम प्रोडक्ट है पाकिस्तान भर में टारगेट के किसी भी सेल पॉइंट से आप हासिल कर सकते हैं और ये तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट हैं आपको सिर्फ और सिर्फ FRP पे मिलेगी। कोई भी दुकानदार इससे ज़्यादा पैसे आपको लगाएगा तो उसका अहमद भाई बता रहे हैं कि लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकता है। तो आप इनसे रब्ता करें और ये प्रोडक्ट